साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश में फलित ज्योतिष के पाठ 104 में आप सभी का पुनः स्वागत है। सभी को प्रणाम। योग प्रकरण चल रहा है। पिछले 2-3 वीडियो में आपने गजकेसरी योग के बारे में जाना। गजकेसरी योग कैसे बनता था आपने जाना कि लग्न से और चंद्रमा से अगर 1, 4, 7, 10 में गुरु हो और चंद्रमा से भी 1, 4, 7, 10 में अगर गुरु होता था तो गजकेसरी योग का निर्माण करता था। गजकेसरी योग में लोगों के गज के समान बल और सिंह शेर के समान जो है बल, बुद्धि और तेज, ये सब चीज़ें, शेर और उसका बल, तो सारे गजकेसरी योग के निर्माण वाला व्यक्ति हर एक चीज़ों में जो है सुख सुविधा से संपन्न, मान सम्मान ख्याति प्राप्त करने वाला, ऐसा व्यक्ति आपने देखा। ये योग बहुत ही विभिन्न परिस्थितियों में, जब भी व्यक्ति का जन्म होता है तो ग्रहों की विभिन्न परिस्थितियां जब बनती हैं, उनकी युतियों से, उनके योगों से इनके निर्माण होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि योग तो वैसे 4-6 हज़ार, लेकिन विशेष योगों की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फलित ज्योतिष में जब तक योगों को आप नहीं जानेंगे तो कुंडली में बनने वाले, क्योंकि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह देख के आप फल का परिणाम कह देंगे, और योग को आप नहीं जान रहे होंगे तो योग के बिना आपका फल जो है, कभी कभी योग बन रहा है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, उन अच्छे योगों से जो है उसकी ज़िंदगी में कुछ और हो रहा है, ग्रहों की स्थितियां खराब हैं, फिर भी वो अच्छी स्थिति में ही रहेगा, क्योंकि ग्रह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो खराब ग्रह भी उसमें दुष्परिणाम नहीं दे पाते हैं। तो उसी में एक और योग है जो चंद्रमा के माध्यम से ही बनता है, अमला कीर्ति योग। तो अमला कीर्ति योग जो है वो चंद्रमा के माध्यम से बनता है और 10वें भाव से। 10वां भाव कैरियर और पैसे का भाव होता है। आप सभी जानते हैं कि 10वां भाव कैरियर और पैसे का भाव है, और लग्न स्वयं हम होते हैं, और चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक होता है। तो लग्न और चंद्रमा तो हर जगह प्रभावी रहेंगे। लग्न और चंद्रमा के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। लग्न अच्छा होगा तभी कोई ग्रह योग बनेगा, और चंद्रमा अच्छा होगा, मन हमारा अच्छा होगा, तभी उसका जो है प्रभाव हमारी जिंदगी पे पड़ेगा। 10वां भाव कैरियर का है, पैसे का भाव है, तो कैरियर और पैसे का भाव भी हमें जो है परिणाम देता है। तो अब ये योग कैसे बनता है, आज इसी को हम लेंगे, अमला कीर्ति योग। तो अमला कीर्ति योग कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके क्या परिणाम होते हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। अब हमने लिखा है 10वें अंगात तथा चंद्रात केवलस्य शुभ युक्ते, कि 10वें और लग्न तथा 10वें और लग्न तथा इससे और चंद्रात या चंद्र से केवलस्य शुभ युक्त ग्रह। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है। यहां पे पिछला आपने देखा था कि लग्न और चंद्रमा से केंद्र में गुरु की स्थिति जो है योग का निर्माण, गजकेसरी योग का निर्माण कर रही थी। अब यहां उससे और आगे आया। ये योग एक ऐसा योग है कि जो लगभग हमारे पुराणों में, हमारे ज्योतिषियों के मतानुसार ये है कि ये हर तीसरी कुंडली में ये योग बन जाता है। तो इसको जरा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। अब कह रहा है कि लग्न से 10वें भाव में, लग्न आपने ये जाना 10वां भाव ये है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10वां भाव ये है। 10वां भाव किसका भाव है, ये हमारे कर्म का भाव है। तो कर्म का भाव है, राज्य का भाव है। तो जो यहाँ के परिणाम होंगे वही इस योग में जो है प्रभावी होंगे। और किसके ऊपर प्रभावी होंगे, लग्न के ऊपर प्रभावी होंगे। तो लग्न से 10वां भाव, लग्न का भाव ये और 10वां भाव ये। तो और दूसरा कह रहा है क्या, चंद्रात केवल शुभ युते, कि चंद्रमा से, कि चंद्रमा जहां भी हो, तो चंद्रमा कहीं भी हो सकता है, चंद्रमा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 7वें भाव में हो सकता है, 8वें हो सकता है, 9वें, 10वें, 11वें या 12वें, कहीं भी चंद्रमा हो सकता है। तो जहां चंद्रमा होगा उससे 10वें भाव में बनने वाले ग्रह जो, उससे 10वें भाव में शुभ ग्रह। अब शुभ ग्रह की बात बार बार हम कहते आए हैं कि शुभ ग्रह आपको अब याद हो गया होगा। शुभ ग्रह कौन होते हैं, गुरु, शुक्र और बुध और चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा, तो इससे चंद्रमा से योग ही बन रहा है। तो गुरु, शुक्र, बुध जो है ये शुभ ग्रह हैं। तो शुभ ग्रह से ही योग बनेगा ये। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लग्न 10वें लग्ने तथा चंद्रात केवल शुभ युते। तो 10म में लग्न से और चंद्रमा से
शुभ ग्रह हो, तो शुभ ग्रह क्या, लग्न ये है, और लग्न से शुभ ग्रह यहाँ क्या बैठ गया, यहाँ गुरु हो गया, बुध हो गया और शुक्र हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब ये क्या हो गया, अमल कीर्ति योग बन गया। इतने से ही लग्न से केंद्र में जो है शुभ ग्रह गुरु बुध शुक्र की युति हो गई, तो ये बन गया। तो अब गुरु बुध शुक्र की युति से नहीं बनेगा, आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां कोई इन तीनों में से कोई ग्रह लग्न से गुरु हो जाए यहां, अब देखिए इस तरह से हम इसको बिठाते हैं, तीनों में शुभ ग्रह तीनों हैं, गुरु हो जाए तो बन जाएगा, गुरु भी नहीं है यहां पे केवल बुध बैठा हो तो भी बन जाएगा, बुध भी ना हो यहां पे केवल शुक्र बैठा हो तो भी अमल कीर्ति योग बनेगा। और तीनों बैठ जाए तो बहुत अच्छा है कि गुरु भी बैठ गया और शुक्र भी बैठ गया और बुध भी बैठ गया, तीनों बैठ गया तो और अच्छा हो गया। तो ये तीनों के ये परिणाम होंगे। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है चंद्रात केवलस्य शुभय युते, कि चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा, अब चंद्रमा से बनने वाले योगों की बात हम कर लेते हैं, फिर उसके फल की बात फिर करते हैं। चंद्रमा यहां बैठा आपके, मान लीजिए तो चंद्रमा यहां बैठा तो योग कहां बनेगा, चंद्रमा से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो कहां बन जाएगा, यहां पे गुरु शुक्र बुध, इन तीनों में से कोई बैठ जाए, इन तीनों में से कोई बैठ जाए तो अमल कीर्ति योग बन जाएगा। चंद्रमा यहां बैठ गया, अब देखिएगा चंद्रमा यहां बैठेगा तो योग कहां बन जाएगा, योग यहां बन जाएगा, 10वां ये हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चंद्रमा यहां बैठ जाएगा तो योग कहां बनेगा, योग यहां बन जाएगा। चंद्रमा यहां बैठेगा तो योग यहां बन जाएगा। चंद्रमा यहां बैठेगा तो योग कहां बनेगा, योग यहां बनेगा। चंद्रमा यहां बैठेगा तो योग यहां बन जाएगा। चंद्रमा यहां होगा तो योग कहां बनेगा, योग यहां 5वें में बन जाएगा। चंद्रमा यहां होगा तो योग कहां बनेगा, 6ठे में बनेगा। और चंद्रमा यहां होगा तो योग 7वें में बन जाएगा। और चंद्रमा यहां होगा तो योग कहां बनेगा, हाँ चंद्रमा यहां हो जाएगा तो योग यहां बनेगा, यहां बन जाएगा। चंद्रमा यहां होगा तो योग यहां बन जाएगा। अब देख लीजिए चंद्रमा यहां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहां बन जाएगा। अब चंद्रमा यहां बैठा हो तो यहां से 10वां क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चंद्रमा यहां बन जाएगा। उसके बाद चंद्रमा लग्न में बैठा हो तो लग्न में बैठा होगा तो यहां बनेगा ही बनेगा। तो ये आपने देखा कि इस तरह से 10वें में कहीं भी, तो ये इतने ज्यादा स्थितियां बनती हैं कि ये योग का निर्माण लगभग हर तीसरी कुंडली में हमारे ज्योतिषियों के मतानुसार ये है। अब इसके फल की बात आती है तो जातक, तो अब आपने समझा जातक कल्पना शक्ति का, तो अब फल, इसके फल की बात आएगी तो फल क्या होगा इसका फल, तो अमला योग का फल जो है वो अच्छा वक्ता होगा, ये वक्ता होगा, कल्पना शक्ति इसकी बहुत मजबूत होगी। कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होगी। तो ये अब अच्छा वक्ता क्यों होगा, लग्न से, ये कह रहा है कि लग्न से अगर यहां बन रहा है तो चंद्रमा मन का बहुत मजबूत हो जाएगा वो। और गुरु जो है, गुरु ज्ञान के देवता है, बुद्ध बुद्धि के देवता है, इन्हीं 3 से बनेगा। तीनों शुभ ग्रह हैं, या तो गुरु को लेकर बनेगा तो गुरु को बनेगा तो ज्ञान की अधिकता होगी तो भी अच्छा वक्ता हो जाएगा, ज्ञान होगा तो वक्ता हो जाएगा, कल्पना शक्ति उसकी बहुत दृढ़ हो जाएगी, बहुत मजबूत होगी। उसके बाद शुक्र से बनता है तो शुक्र जो है शुभ ग्रह है, शुक्र कामनाओं का देवता है तो इस सोच को बहुत बढ़ा देता है, तो कल्पना शक्ति को शुक्र बढ़ाता है तो कल्पना शक्ति उसकी बहुत बढ़ जाएगी। बुद्ध बुद्धि देता है, बहुत अधिक बुद्धिमान भी होगा। आप ये भी देख लीजिए कि बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान बहुत होगा। और अमल कीर्ति योग, और फिर आगे क्या कह रहा है, सयोगो अमल कीर्तिख्या कीर्तस चंद्र तारा की, कीर्तिरा चंद्र तारा की,
कह रहा है कि यह ऐसा योग है कि जब ये बनेगा तो क्या होगा, आदमी की जब तक यश कीर्ति जो है तब तक रहेगी जब तक चांद तारा। ज्योतिष के पुराणों में ये कहा गया है कि जब तक चांद तारे रहेंगे आकाश में तो कीर्तिवान व्यक्ति होगा। तो इसमें एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि लिख दीजिए कीर्तिवान होगा, कीर्तिवान होगा। तो जब कीर्तिमान कोई होगा तो निश्चित ही वो ऐतिहासिक पुरुष होगा, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं। तो करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों लोगों की स्थिति है, करोड़ों लोगों को सब नहीं जानते, लेकिन उसमें से कुछ 100, 200, 400, 1000, 5000, 10,000 लोग ऐसे हैं कि जिनको पूरी दुनिया जानती है और उनके न रहने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है, उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, उनके पूर्ण तो सब उन्हें जाना जाता है, उनके मान सम्मान में सारे प्रोग्राम्स और सब चीज़ें होते हैं, उनके नाम पे लोगों का नाम रखे जाते हैं, उनके नाम पे स्थानों के नाम रखे जाते हैं। तो यानी उनकी कीर्ति जो है बराबर विराजमान रहती है। जैसे हमारे कुछ जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, जो हमारे पूर्व के जो बहुत अच्छे राजा हुए, महाराणा प्रताप हुए, रानी लक्ष्मीबाई, तो ये सब जो है कीर्तिमान है, उनकी कीर्ति आज भी अमर है। तो ऐसे व्यक्ति जो है क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति क्या किस किस क्षेत्र में जाएगा, क्षेत्र इनका जो होगा तो क्षेत्र होगा ये शिक्षक हो जाए, शिक्षक, ऐसा व्यक्ति शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षक, प्रोफेसर, ज्योतिष के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, अब शुक्र संबंधित है तो शुक्र जो है गायन, संगीत, गायन, संगीत, और शुक्र से और भी क्या चीजें होती है, शुक्र से जानते हैं कि कामनाओं का, तो कला में रुचि वाले कलाकार, तो कलाकार किसी की तरह के कलाकार में सभी आ जाते हैं, कलाकार सभी हो जाएंगे कलाकार। उसके बाद बुद्ध है तो बुद्धिमानी, तो बुद्ध जो है, बुद्ध से बैंकिंग भी देखा जाता है, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, व्यवसाय। तो क्षेत्र जो अमला कीर्तियों वाले, तो ये जितने क्षेत्र आ रहे हैं इस तरह से इन तीनों ग्रहों से संबंधित, गुरु, शुक्र और बुध से संबंधित जितने भी कार्य आएंगे उन सभी कार्यों में, ज्ञान में जैसे गुरु है तो गुरु ज्ञान का देवता है तो कथावाचक भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी क्षेत्र हैं इनमें अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं, अत्यधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अब सफलताओं के साथ साथ ये ख्याति भी प्राप्त करते हैं, सफलता ही नहीं प्राप्त, ख्याति भी होती है इनकी, और ख्याति होती है तो वही ख्याति होती है, और ख्याति ही उन्हें अमरता की ओर ले जाती है कि उनको मतलब उनके नाम को जीवित रखने का, और ख्याति के कारण उनका नाम जो है जीवित रहता है। तो इतने क्षेत्र, तो अमला कीर्ति योग का फल तो ये आपने जाना। अब लेकिन देखिए एक चीज और आप समझिए कि ये ग्रहों के अलग अलग बनेंगे। मान लीजिए किसी कुंडली में जो है लग्न से या चंद्रमा से किसी से भी केवल गुरु से योग बनता है। बात यह हो रही कि हमने आपको बताया जिससे गुरु से बनेगा, तो गुरु से बना शुक्र और बुध नहीं है। जैसे यहां पर तो हमने दिखाया कि गुरु, शुक्र, बुध तीनों हैं, तो ये सारे गुण उनके अंदर हो जाएंगे। लेकिन खाली गुरु से बनने वाला योग होगा, तो गुरु से बनने वाला होगा तो ये टेलीविजन भी गुरु, अरे शुक्र से, गुरु कह रहे हैं पहले शुक्र से बनने वाला। तो शुक्र कहाँ कहाँ का स्वामी है? शुक्र दूरदर्शन, टेलीविजन, तो ये दूरदर्शन में, दूरदर्शन, अब दूरदर्शन संबंधित जितने आता है, मीडिया कर्मी, मीडिया कर्मी हो सकता है। और मीडिया कर्मी के बाद आप ये देखिए कि जैसे प्रिंटिंग लाइन, शुक्र का ही काम है प्रिंटिंग, उसमें रंगों के बाहर होता है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग,
रचनात्मक कार्य, जैसे सजावट वजावट शुक्र से रचनात्मक, कार्य, तो और इनकी और अपने कामनाओं को पूरा करने में इन क्षेत्रों में फिल्म की बात आप फिल्म भी ले सकते हैं। फिल्म में फिल्मी दुनिया भी जो है वो दूरदर्शन आ गया, तो फिल्मी दुनिया भी उसी में है। नाटक, मंचन, अब सब चीजें जान लीजिए। नाटक मंचन हो गया, नाटक मंचन, अब कवि हो सकता है, कवि, अब इस तरह अन्य अन्य चीजें जो हैं, कवि जो है इस तरह से जो शुक्र से संबंधित सारे ये चीजों में जो है उसकी अधिकता होगी और इसके जो है ज्यादा से ज्यादा कार्य वो प्राप्त करेगा। अब शुक्र के बाद अब उसकी बात कर लेते हैं, गुरु की बात, बुध की बात कर लेते हैं। बुध का क्षेत्र वहीं ऊपर आपने देखा कि इंजीनियरिंग, बैंकिंग, लेखन कार्य, प्रोफेसर, और ये भी प्रिंटिंग का कार्य, अच्छा व्यवसायी, अच्छा व्यवसाय क्या क्या क्या, इन कार्यों में जितने क्षेत्र हैं इन सब क्षेत्रों में गणित का जानकार होगा ऐसा। और जैसे शुक्र संबंधित होगा तो ये रसायन आदि का जानकार बहुत ज्यादा होगा। तो जानकार, और इन सब में ये ख्याति प्राप्त करेगा, इसी में ख्याति, इसको इन चीजों में ख्याति बहुत ज्यादा प्राप्त होगी। अब अगला होता है एक ग्रह और बचा, गुरु बचा। अब गुरु की बात कर लेते हैं आप, तो गुरु से बनने वाला योग जो होगा, अब गुरु से बनने वाला योग क्या क्या होगा। ये गुरु जो ज्ञान का स्वामी है तो अच्छा वक्ता, ऊपर सारे लिख दिए गए हैं कि अच्छा वक्ता, कल्पना शक्ति, विचारवान और कथावाचक, कर्मकांड को जानने वाला, कर्मकांड, वेद पुराण को जानने वाला और ख्याति प्राप्त करने वाला होगा। अब समझिए कि ये अलग, यही बात आ रही थी कि अगर तीनों हैं तो ये सारे गुण हो जाएंगे, किसी भी चीज में उसको ख्याति मिल सकती है, वो मल्टीपर्पज व्यक्ति हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीजों में, हर चीज में उसको जो है हर चीज का ज्ञान होगा। लेकिन गुरु है तो गुरु से संबंधित सारे गुण उसके अंदर विराजमान होंगे और ख्याति प्राप्त करेगा, और उसी के कारण उससे संबंधित उसमें जो है उसका नाम और ख्याति प्राप्त होगी। जैसे बहुत से कथावाचक वो सब जो है, जो तो ज्योतिष है वो है, इन लोगों को जो है उसमें जो है नाम प्राप्त होता है, ख्याति उनकी प्राप्त होती है, उनके फैन फॉलोअर्स बढ़ जाती है। उसी प्रकार शुक्र होगा तो शुक्र जो है दूरदर्शन, मीडिया, फिल्मों में, संगीत में, गायन में, कवि, अच्छे कवि हो सकते हैं, कवि के रूप में जो है उनका नाम हो सकता है, किसी भी इन सब चीज़ों में किसी न किसी चुनाव। अब इन चीज़ों की अधिकता क्या की होगी कि कब ये जो है ज़्यादा प्राप्त होंगे कब नहीं, सब जो है होगा क्या कि इनकी दशा और अंतरदशा, फल कब प्राप्त होता है। फल हमेशा, हमने आपको जो महादशा का पाठ बताया था तो वहाँ बताया था कि फल प्राप्त कब होता है, जब उसकी महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा चल रही है तो उस समय फल। ऐसा नहीं कि योग है तो ये पूरे धनवान, देखिए एक चीज ये तो कहा गया कि यदि ये योग है तो उसके अंदर ये होगा कि वो क्या होगा, अच्छा वक्ता होगा, कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होगा, बुद्धिमान होगा, कीर्तिमान होगा, धनवान होगा, यहाँ धनवान भी कर लीजिए, धनवान होगा, धन संपत्ति से प्रचुर मात्रा में होगी,
प्रचुर होगा। तो ये सब चीजें तो होंगी ही, धन संपत्ति की उसको कमी नहीं, जब ज्ञानवान सब चीजें हैं तो वो तो रहेगा ही। अब ये योग उसी समय फल देगा जब उसकी दशा अंतरदशा या पतंतर दशा आएगी। तो किसकी? चंद्रमा की आ जाए, गुरु की आ जाए, शुक्र की आके, बुध की आ जाए, तो जिनकी अब उस दशाओं में देखिए अब यहाँ ये ग्रह कितना फल देंगे। अब कितना फल देंगे, पहली बात तो यही समझ में आ गई कि अगर तीनों हैं तो तीनों का फल देंगे, दो हैं तो दो का फल देंगे, एक ही ग्रह है तो एक का फल देगा, तो इस तरह फल की कमी होगी। फिर इसके बाद जो अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह हमारे कौन कौन से होते हैं? अशुभ ग्रह आप जानते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये अशुभ ग्रह है। अब इनका जो है इनसे संबंध किसी तरीके से हो जाए, चंद्रमा पे या इस पे इनके शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, अशुभ ग्रह साथ बैठे हों, अशुभ ग्रह स्थान परिवर्तन करें और अशुभ का घर हो, ये परिणाम जो खराब देंगे। अब इसी तरह से भाव का भी, कि यही योग जब चंद्रमा से बनेगा, लग्न से तो आपके 10वें में बनेगा तो सारे योग अच्छे होंगे, लेकिन चंद्रमा से बनेगा तो बहुत सी स्थिति ऐसी आएगी कि जब आपका योग कहाँ कहाँ बने, आपका योग ये 3रे में बन जाए, 6ठे में बने, 8वें में बने और ये 12वें में बने। इन 4 जगहों पे जो योग बनेंगे, इन 4 जगह पे बनने वाले योग, तो कब कब ये 4 जगह पे बनेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए कि यहां पे चंद्रमा होगा, तो यहां पे चंद्रमा अगर होगा और यहां पे योग बन रहा है तो ये योग फलित, ये योग परिणाम अच्छा नहीं देगा, क्योंकि 3रा, 6ठा और 11वां आप जानते हैं कि ये अशुभ ग्रह होता है, जबकि यहाँ बढ़ोतरी भाव होता है, इसलिए यहाँ का योग तो अच्छा होगा। लेकिन 6ठा जो है शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का है, तो यहाँ भी जो है फल उसके जो है अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। 8वें जो है हमारा मृत्यु का, दिक्कतों का, परेशानियों का, और इसको कुंडली में जो है इसे गड्ढा भी कहा जाता है, कि ये नीचे का पोर्शन ये गड्ढा होता है कि यहाँ पे सारी दिक्कत परेशानी आती है, तो यहाँ पे भी योग अच्छे नहीं बनेंगे। और 12वां व्यय का भाव और मुक्ति का भाव होता है, जब आदमी रहेगा या तो व्यय हो जाएगा जरूर से ज़्यादा, या वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति उसकी होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी योग बहुत अच्छा नहीं बनेगा। तो बस आपको ये जानना है कि अशुभ ग्रह के प्रभाव में न हो। प्रभाव जो बार बार बात आती है, प्रभाव में 3-4 चीज़ें आती हैं। प्रभाव में आता है कि वहाँ पे युति हो, वहाँ पे दृष्टि हो, वहाँ तो दृष्टि भी आप जान चुके हैं पहले, तो युति हो, दृष्टि हो, स्थान परिवर्तन हो। तो स्थान परिवर्तन किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे 10वां मकर राशि है, तो मकर राशि की शनि है और यहाँ पे सूर्य है। अब शनि जो है इस भाव में आके बैठ जाए और सूर्य इस भाव में, दोनों एक दूसरे के घर में बैठ जाए, तो उसे स्थान परिवर्तन करते हैं। तो दृष्टि, युति और स्थान परिवर्तन, तो ऐसे प्रभाव जब भी प्रभाव में होगा ग्रह, तो निश्चित तौर पे जो है क्या करेगा कि वहाँ पे उस फल की हानि करेगा। लेकिन फल की हानि के बाद भी अमल कीर्ति योग आदमी की कीर्ति को बढ़ाता ही है, बस किसी की कम बढ़ेगी, किसी की ज़्यादा बढ़ेगी, ये चीज़ होगा। तो आज आपने अमल कीर्ति योग के बारे में जाना। अब आगे जो है हम और भी कुछ योगों के बात में, तो अब अमल कीर्ति योग का लाभ क्या होता है, एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि अमल कीर्ति योग जिसके होगा उसका जो है ये भी बता दें, उत्कृष्ट कार्यों में समाज में सम्मान पाएगा। ये किसमें पाएगा, एक चीज यहां पे और कर लें, उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट कार्यों में, राज्य के कार्यों में, क्योंकि राज्य का भी स्थान है, तो राज्य के कार्यों में, भाई से इन सबसे इसको सम्मान प्राप्त होगा। सम्मान प्राप्त होगा। और ऐसे लोग जो है व्यापार में भी जो है बहुत नाम कमाते हैं। तो कुल मिला के आपने समझा कि अमल कीर्ति योग अगर जब कुंडली में होगा तो निश्चित तौर पे वो ऐसा व्यक्ति जो है प्रभावशाली व्यक्ति होगा। उसका प्रभाव जो है समाज में, जनता में, सरकार में, हर जगह उसका जो है, ऐसा व्यक्ति राजनेता भी, जैसे गुरु से संबंधित है, तो यहाँ पे एक चीज हम छूट गया है कि राजनेता भी हो सकता है। राजनेता होने के भी गुण होंगे इसमें,
और इसमें भी मान सम्मान उसे मिलेगा। तो गुरु जो है राजनेता भी बना देता है, मान सम्मान राजनेता ही दिलाता है। तो ये चीज़ है। तो अब आपने आज ये एक नए एक को समझा कि अमला कीर्ति योग को समझा, फिर आगे जो है कुछ और योग है, अभी हम कुछ दिन और जो है कुछ पाठ जो है ये योगों से संबंधित लेंगे। उसके बाद आगे आप लोगों को जो है फिर और भी इसमें ज्योतिष में समझाने की कड़ी में और आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, प्रणाम।